पहलगाम आतंकी हमले के बाद से भारत ने पाकिस्तान को वैश्विक मंचों पर बेनकाब करने की पूरी तैयारी कर ली है। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताने के लिए भारत का सर्वदलीय डेलीगेशन अलग अलग देशों में पहुंच रहा है। इस बीच IMF से मिली फंडिंग के दम पर खुश हो रहे पाकिस्तान को एक करारा झटका देने की तैयारी भारत सरकार ने कर ली है। पाकिस्तान में रह रहे आतंकी अपने कैंपों से भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देते रहे हैं। पाकिस्तान दशकों से आतंकियों को अपने यहाँ पनाह देते रहा है। अब भारत ने उसके खिलाफ ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया है जिससे निकलना नामुमकिन होगा। नमस्कार, मैं हूं रितिका यादव और आपका स्वागत है हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। भारत ने IMF की ओर से पाकिस्तान को दिए जाने वाले राहत पैकेज का कड़ा विरोध किया था। हालांकि IMF ने पैकेज नहीं रोका, लेकिन कुछ कठोर शर्तों के साथ ये राहत राशि दी है। भारत फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FTF से पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में शामिल कराने के लिए बात कर सकता है। FTF एक वैश्विक संस्था है जिसका काम मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के लिए मिलने वाली आर्थिक सहायताओं की निगरानी करना है। पाकिस्तान को इससे पहले भी ग्रे लिस्ट में शामिल किया जा चुका है। जून 2018 में FATF ने टेरर फंडिंग के लिए ग्रे लिस्ट में डाला था। 4 साल बाद अक्टूबर 2022 में उसे ग्रे लिस्ट से निकाल दिया गया था। अब अगर पाकिस्तान फिर से ग्रे लिस्ट में शामिल होता है तो उसके लिए अपनी लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था के बीच ये बहुत बड़ा झटका साबित हो सकता है। अगर FATF की ओर से किसी देश को ग्रे लिस्ट में शामिल किया जाता है तो उस देश की अंतर्राष्ट्रीय छवि को भारी नुकसान होता है। FATF की ओर से किसी देश को ग्रे लिस्ट में शामिल करने का मतलब है कि उस देश में आतंक के खिलाफ पर्याप्त कदम नहीं उठाए गए हैं। ग्रे लिस्ट में शामिल देशों में विदेशी निवेश कम हो जाता है, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से लोन लेने में भी दिक्कत होती है। अगर पाकिस्तान एक बार फिर ग्रे लिस्ट में शामिल होता है तो उसके लिए बड़ा झटका होगा। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पहले ही चरमराई हुई है और विदेशी कर्जे के सहारे देश की अर्थव्यवस्था चल रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की फंडिंग रोकने के लिए भारत वर्ल्ड बैंक से भी बात कर सकता है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF ने हाल ही में पाकिस्तान को $1 बिलियन फंड दिया है। पाकिस्तान की अगली कोशिश वर्ल्ड बैंक से राहत पैकेज और लोन पाने की है। हालांकि भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सटीक रणनीति के साथ पाकिस्तान की कलई खोलने में जुटा है। पाकिस्तान के लिए अब वैश्विक मंचों से अपना प्रोपेगेंडा फैलाना आसान नहीं रहने वाला है। अगर आपको हमारी रिपोर्ट पसंद आई हो तो बने रहें हमारे साथ, क्योंकि खबर के हर चौराहे पर पोस्टमैन आपको मिलेगा सत्य के संदेश के साथ। जय हिंद, जय भारत।